बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चींटियों के बारे में। चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं, ख़ास तौर पर उस घर के लोग उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घरों से भगाया जा सके। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं कि जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। प्यारे दोस्तों, हकीकत जानने के बाद चींटियों के साथ आपका जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। पूरी हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल रूहानी इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी का बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस घर से चींटियां नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दरिया के किनारे पहुंची। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़ख्र महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनके बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि उसको खाना पहुँचाऊँ, और कादिर मुतलक ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है कि मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और ये मेंढक पानी में तैरता हुआ वापस मुझे बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने इस समंदर के गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का।
अब आपको हम चींटी का एक और दिलचस्प वाकया सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर में चींटियों का निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती है, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमारी बहनें भी ऐसी ऐसी टोटके तलाश करती रहती हैं कि जिनसे चींटियां ख़त्म हो जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिस्क बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से की रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये आपके रिस्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनके दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने इन चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली। तो चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का वाक़या सुनाते हैं कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल से गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपने अपने घरों में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें पता भी ना चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हरमस था। ये बरू शाबान के कबीले से थी और ये लंगड़ी भी थी और इसे डर हुआ कि कहीं वो रोंदी ना जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, मसलन जानवरों और परिंदों की ज़ुबान वग़ैरह सिखा देना। नील, जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की है वह मुसलमान मोमिन हुए वग़ैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो। और अब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़ाक़ा में मिला देना जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि जानवरों की बोलियां समझते थे उस चींटी की भी बात को समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले के बाकी चींटियों की फ़िक्र की, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चींटी का ज़िक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का ज़िक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हाकिम में है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस उसका के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया कि लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआ भी मांगती है, अल्लाह को पुकारती है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी की इस वाक़ये को आपने कैसा पसंद किया, और यकीनन आपने इस वाक़ये को कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस घर में चींटियां होती हैं उसकी हकीकत से आगाह किया।
तो ये भी आपके लिए हैरान कुन होगा और आइंदा आप यकीनन चींटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई में आपके घर में चींटियां आती हैं और क्या आपने उन्हें मारने का ऐसा कोई इंतज़ाम तो नहीं किया है, ऐसा कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस हवाले से आप अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।